नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। एसडीओ ने पटाखों की कालेबाजारी करने वाले के गोदाम पर की छापेमारी। चौका सड़क दुर्घटना में एक महिला की हुई मौत, 3 हुए जख्मी। और यौन शोषण करने के आरोप में बैंक मैनेजर हुआ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली के नजदीक आते ही जमशेदपुर में भी पटाखों की कालाबाजारी बढ़ गई है। शहर के बीचों बीच बसे जुगसलाई क्षेत्र में ज्यादा बड़े पैमाने पर पटाखों की कालाबाजारी होती है। लगभग 1 महीने से व्यापारियों ने पटाखों को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। जिनके पास लाइसेंस है वो भी, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी इस धंधे में शामिल रहते हैं। हालांकि इस धंधे में काफी पैसा है, इसलिए पहले से ही पटाखों को स्टॉक कर रखना शुरू हो जाता है और बड़े पैमाने पर कारोबारी अपना अवैध धंधा चलाते हैं। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए जुगसलाई क्षेत्र के विभिन्न पटाखों की दुकानों में लाखों के पटाखे जब्त किए हैं। सभी जब्त पटाखों को फिलहाल स्थानीय थाने में रखा गया है। वैसे दुकानदारों को इसकी सूचना पहले ही मिल चुकी थी, जिससे उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा माल पहले ही छुपा दिया था। पर अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में की गई छापेमारी में लाखों के अवैध ढंग से स्टॉक किए गए पटाखे जब्त कर लिए गए हैं। स्तर पे भी सूचना मिली है कि फुटकर पटाखा बिक्री के लिए बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया है। बावजूद इसके सूचनाएं मिलते रहती हैं। हम लोगों ने पूर्व में भी इस तरह की छापेमारी की है कि मतलब कहीं पे अवैध रूप से रिहायशी इलाके में पटाखा बिक्री करने की बात सामने आती है। तो अभी चूंकि दीपावली आने वाला है, इसीलिए इसी एंटीसिपेशन में कि ऐसा कुछ जरूर हो रहा होगा, हम लोग आज अचानक ही निकले थे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, और उसमें 2 दुकान हम लोगों को एक मुख्य सड़क के ऊपर मिली और हम लोगों ने उसमें ऐसे पटाखों को जब्त किया है जो अवैध रूप से वहां पे बेचने का काम कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके लिए जो निर्धारित कानून है उसके तहत थाना प्रभारी कार्रवाई करेंगे। बाकी तरीके से जो अवैध बेच रहे हैं उस पे अभी तो उसके बाद और हम लोग घूमे हैं। हो सकता है सूचना मिल जाने के कारण कुछ अगर बेच भी रहे होंगे तो छुप गए होंगे, बट ये हम लोग करते रहेंगे अभी। और उधर जमशेदपुर के चौका थाना अंतर्गत दुबराजपुर के सामने NH 33 पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टेलर और इनोवा की टक्कर में घटी दुर्घटना के बाद घायल तीनों लोगों को जमशेदपुर के TMH अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं टेलर और उसके ड्राइवर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इनोवा सवार सभी लोग जमशेदपुर के जुगसलाई के रहने वाले हैं, जो जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहे थे। मृतक महिला का नाम राबिया है, जबकि घायलों में मृतका के परिवार वाले हैं। करीब 200 गज इधर जहाबरी बस्ती से एक टेलर में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें जख्मी हो गए, जिसको उठाकर ले क्या गाड़ी से जा रहे थे? कितने लोग थे उसमें? सिंह जी कितने थे गाड़ी में सवार? 4 लोग थे। एक ड्राइवर मिला के 5, ड्राइवर लेकर 5 थे। कितने लोग घायल हैं? कौन गाड़ी थी? घायल 3 आदमी घायल। मौत हुई है? एक आदमी की जांच के बाद यहाँ हॉस्पिटल में पता चला कि मौत हो गई। गाड़ी चालक की गिरफ्तारी हो पाई यहाँ? गाड़ी चालक टेलर वहाँ पड़ा हुआ है। ड्राइवर पकड़ा है? हाँ, सब। और उधर एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। डाल्टनगंज की रहने वाली युवती ने जमशेदपुर के IDBI के बिष्टुपुर ब्रांच के मैनेजर पर यह आरोप लगाया है। पीड़िता अब आरोपी को सजा दिलाने के लिए थाने का चक्कर लगा रही है। पटना में पढ़ाई के दौरान नजदीकियां बढ़ी, प्यार परवान चढ़ा, दोनों के परिवार निकट आए और शादी के लिए सहमति भी दे दी गई। शादी के लिए झांसे में रख बैंक अधिकारी ने कई साल तक यौन शोषण लड़की का करता रहा। अब वह किसी दूसरी लड़की को रखा है। यह आरोप है पीड़ित युवती का, जो साक्षी महिला थाने में लिखित तौर पर शिकायत की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी बैंक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। कदमा में मैं हर छुट्टी में 2008 से हर छुट्टी में मैं उसके पास आती थी।
गर्मी की छुट्टी हो, दशहरे की छुट्टी हो, जब भी आती थी तब भी वो फिजिकली रिलेशन बनाता था। मेरे मना करने के बावजूद भी ये सब करता था और हमेशा बोलता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम समझो कि शादी हो गई है, दुनिया नहीं जानती है लेकिन शादी हो गई है, यही सोचो तुम, ऐसे बोलता था। आप क्या चाहते हो यहाँ पर जब मैं चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। पता नहीं, हम देखते हैं वो क्या आरोप लगा रही है, वो क्या, हम मेरा चाहने से कुछ नहीं होता है, वही ये सब चीज़ शुरू किया, उसी को ख़त्म करना पड़ेगा। पता नहीं क्या इसका परिणाम निकलेगा तो मालूम नहीं है, लेकिन तो कहना है कि आप रिजर्वेशन उससे बनाए थे, फिजिकल रिजर्वेशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी की भावी रणनीति और मुद्दों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने बताया है कि अपनी लंबित मांगों को लेकर 27 नवंबर जिला मुख्यालय में झामुमो के द्वारा महाधरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो समेत क्षेत्र के विधायक और झामुमो के वरीय नेता शिरकत करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि इस महाधरना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार, विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन, 3 साल से एक ही जगह जमे सरकारी बाबुओं का तबादला समेत खास महल स्थित सदर अस्पताल जल्द शुरू करने की मांग शामिल रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 50,000 नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े जाने का कार्यक्रम है। 22 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से महाधरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला से तमाम कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे। और हम लोग बीते दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों के रवैये के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई बहुत लंबा चला था और उसमें काफी सुधार भी आई है, लेकिन हम लोगों का मांग था कि 3 साल से ज्यादा जो कर्मचारी एक ही जगह में जमे हैं उसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। सीएम साहब को भी हम लोगों ने कहा था और सीएम साहब ने कहा था कि इस पे कार्रवाई होगी, और इसी को दबाव देने के लिए पुनः हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग धरना में बैठेंगे। जिन्होंने हम लोग जो धरना दिए थे, तालाबंदी की घोषणा की थी, उसमें 15 दिनों का उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था। किसने दिया था? सिविल सर्जन ने। आज 15 दिन पार हो गया। 15 तारीख को हम लोग बीते 15 को हम लोगों ने तालाबंदी किया था। आज आपका 11 दिन हो गया, 25 दिन पार हो गया। काफी दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं, हेमलाल मुर्मू आपके पार्टी के हैं, तो इस तरह से क्यों नहीं हेमलाल मुर्मू से आप लोग मिलते हैं जाकर स्वास्थ्य मंत्री से और इसको डायरेक्ट ऊपर से ही जल्दी खुलवाने का? हमारे पार्टी से साफ निर्देश है, कर्मचारी नहीं सुनेंगे, अधिकारी नहीं सुनेंगे, घेरो उसको, जनता के बीच जाओ, उसको दबाव ऊपर से मंत्री को भी महोदय को भी दबाव। क्या लक्ष्य क्या रखा गया सदस्यता अभियान का? सदस्यता अभियान हम लोग जिला में 50,000 का हम लोग टारगेट किए थे। 20,000 फॉर्म हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका है। अभी कुल 14 सक्रिय सदस्य बनाए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया हम लोग चल रही है। जो भी प्रखंड इसमें कोताही बरतेगा हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए केंद्रीय समिति के लिए देंगे और हम लोग कोताही नहीं बर्दाश्त करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का टारगेट है इस बार लोकसभा चुनाव हर हाल में यहाँ से। और उधर विष्णुपुर पुलिस ने टाटा मेन हॉस्पिटल से मोबाइल फोन चोरी के आरोप में पंकज सिंधु और राकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों धातकीडीह हरिजन बस्ती के रहने वाले हैं। विष्णुपुर थाना के सिपाही कामाख्या नायक सिंह ने बताया है कि पंकज व राकेश
मंगलवार की रात टाटा मेन हॉस्पिटल में मरीज के परिजन का मोबाइल फोन चोरी कर भाग रहे थे। गार्ड व अस्पताल कर्मचारियों ने उन दोनों को पकड़कर बिष्टुपुर पुलिस को सौंप दिया। बिष्टुपुर पुलिस ने उनका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर जेल भेज दिया है। इलाज करा रहे थे, उनके साथ 2 आदमी सो रहे थे। उसके पॉकेट से मोबाइल जो है ये चुरा लिया। चुराने के बाद जो है इसको स्विच ऑफ करके जो है अपना पॉकेट में रख लिया। रखने के बाद जो है जब वो आदमी जगने के बाद जो अपना मोबाइल खोजने लगा तब उसको नहीं मिला। तब वो अपने नर्स सिस्टर से पूछा कि जो है मेरा भी मोबाइल था, क्या हो गया? तो बोले कि अभी तो आपके साथ 2 आदमी और सोया हुआ था। तब जो है शक हुआ कि ये इसका मतलब यही लोग खोजते खोजते तो ये लोग मिले के बाद फिर जो है हम लोग पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है फिर इस सबके जो है चेकिंग फेकिंग किए। तब जाके ये लोग को पकड़ा कौन था ये लोग को? ये हॉस्पिटल वाले ही जो है शक बताया था, पकड़े तो हम लोग जाके। और उधर जमशेदपुर में छठ के दौरान एसडीओ द्वारा लाउड स्पीकर बजाए जाने पर रोक लगाए जाने के निर्देश पर शिव शास्त्र सेना ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उपायुक्त से मांग की गई है कि एसडीओ के निर्देश को 24 घंटे के अंदर रद्द कर दिया जाए, अन्यथा वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सेना के लोग ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। शास्त्र सेना की तरफ से डीसी मैडम को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसका मुख्य मुद्दा यह है कि कल एक पेपर में बयान आया था जमशेदपुर एसडीओ का, ढालपुर एसडीओ का, कि एक छठ पूजा साल में हिंदू धर्मों का, बिहारियों का, सभी धर्मों का एक छठ पूजा बड़े पैमाने पर होता है। सबसे बड़ा महान पर्व है। इस पर्व में उनका एक बयान आया है कि कोई भी ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा। मैं कहता हूं कि ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा। इसके लिए आप एक नॉर्मल जो है आप जनरल बॉडी मीटिंग करके सभी जात सभी धर्म के लोगों को कर लीजिए। जो दिशा निर्देश होता है सबके लिए लागू होगा, न कि ये छठ व्रतधारियों के लिए लागू होगा कि ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा। जिसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर एक मैडम को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो एसडीओ के द्वारा आदेश पारित हुआ है कि छठ पूजा में किसी भी तरह का ध्वनि यंत्र नहीं बजेगा, इसको अविलंब उसको निरस्त किया जाए और ये आदेश पारित किया जाए कि जो भी व्यक्ति है वो अपना छठ पूजा में ध्वनि यंत्र बजाए और अश्लील गाना वगैरह जो बजेगा उस पर बैंड किया जाए। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ने पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि भारत कोल ब्लॉक मामले में नागपुर बेस्ड झारखंड के अभिजीत ग्रुप के साथ 1971 बैच के पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा के कथित वैध सरकारी संबंधों की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही आरोप लगाया है कि अभिजीत ग्रुप को मिले सभी कोल ब्लॉक आवंटन तत्कालीन मुख्य सचिव पीपी शर्मा के कार्यकाल में ही दिए गए हैं। जब वे सेनानिवृत्त हुए तो उनको अभिजीत पावर में डायरेक्टर बना दिया गया। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि झारखंड में अभिजीत ग्रुप को काफ़ी कोल ब्लॉक मिले हैं और इस पूरे मामले में एक बहुत ही बड़ा संजोग और आश्चर्यजनक जो मामला सामने आया है, तथ्य उभर करके आया है, उसमें झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा जी जब जब अपने पद में रहे हैं तब तब सारा कोल ब्लॉक आवंटन अभिजीत ग्रुप को मिला है। इस समय जब 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं सारा कोल ब्लॉक आवंटन अभिजीत ग्रुप को हुआ। तो हम लोग इस मामले में जो सीबीआई जांच चल रही है, हम लोग इस मामले को ऐड कराना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पीपी शर्मा जी के साथ कारपोरेट घराने का जो संबंध रहा है उसकी भी जांच हो, क्योंकि जैसे ही 2010 में पीपी शर्मा जी रिटायर होते हैं, 2011 में पीपी शर्मा जी को अभिजीत ग्रुप का डायरेक्टर बना दिया जाता है। और उधर कदमा बागे बस्ती वासियों ने ग्रामीण विकास और जेएनसी द्वारा पार्क बनाए जाने का विरोध किया है। बस्ती वासियों ने पार्क निर्माण कार्य रुकवाकर कदमा थाना पर प्रदर्शन किया। पार्क निर्माण स्थल को रियायती भूमि बताया है और मेरीन ड्राइव के विस्थापितों को पुनर्वास देने की मांग की है। मामला यही है कि हमारा रैयत जमीन में ग्रामीण विकास विभाग और जेएनसी के आदेश से वहाँ एक पार्क बनाया जा रहा था। पिछले 100 साल से मेरा पूर्वज जो है उस जमीन पर खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं और वहाँ जबरदस्ती जो है पार्क वहाँ बनाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और रैयत अभी भी उस जमीन पर खेती बाड़ी करता है, इसलिए वहाँ पार्क नहीं बनाया जाए। जो वर्तमान भाटिया पार्क है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। हम लोग यही डिमांड करते हैं कि मेरीन ड्राइव में जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिसको उजाड़ा गया है, सरकार ये बोला था
जिला प्रशासन बोला था कि आदिवासी मूलवासियों को जो मेरिन ड्राइव पे उजड़े हैं उन लोग को बसाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक नहीं बसाया गया। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उस जमीन पर आदिवासी मूलवासी जो उजड़े हुए हैं उनको बैठाया जाए वहाँ। और उधर बर्मा माइंस बीओसी कंपनी के पास सड़क दुर्घटना में मृत कलाकार प्रदीप कुमार ओझा को जमशेदपुर कलाकार संघ ने जुबली पार्क में श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शपथ लिया कि स्वर्गीय प्रदीप कुमार ओझा की तरह बाइक चलाने के दौरान फोन पर बात नहीं करेंगे, जिससे उनको भी सड़क हादसा का शिकार न होना पड़े और परिजनों को परेशान न होना पड़े। कलाकार संघ की ओर से आज स्वर्गीय प्रदीप कुमार ओझा जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, और हम सभी जमशेदपुर कलाकार संघ के जितने सदस्य हैं, हम लोग उनके नहीं रहने पे बड़े दुखमयी हैं। और हमने बहुत बड़ा अपने परिवार से एक हीरा खो दिया, एक रतन खो दिया है। उसके लिए हम कलाकारों के बीच बहुत क्षति पहुंची है और आज हम सभी कलाकार मिलकर इस जुबली पार्क में उनको श्रद्धांजलि दिन बना रहे हैं और उनको हम सभी कलाकारों ने मिलकर श्रद्धांजलि दी है। और आज से हम सब ने ये प्रण किया है, सारे कलाकारों ने, कि जिस कारण से उनकी जो मृत्यु हुई है और कम से कम हम उसको मान के चलें, उस पर अमल करें, ताकि हम वो काम ना करें कि हमारा ऐसा दिक्कत आए हमारे परिवार को, हमारे कलाकारों को। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर कॉलेज के छात्र संगठन लोयला स्कूल मैदान में 11 नवंबर को दिवाली महोत्सव का आयोजन करेंगे, जिसमें 70 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें खेल, भोजन और विभिन्न उत्पादों की बिक्री होगी। लोयला स्कूल परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिवाली महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि शहर के विभिन्न स्कूलों को 15,000 प्रवेश पत्र बांटे गए हैं। इस मेले का उद्देश्य है कि कॉलेज के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए धन मुहैया कराना है कि दीपावली महामेला होने जा रहा है और उसमें बहुत बड़ी संख्या होने की संभावना है। संख्या माने हम लोगों ने 15,000 एंट्री पास दे चुके हैं स्कूल्स में, सभी स्कूल्स, इस पूरे इलाके के सभी स्कूल्स में 15,000 मेला के एंट्री पास दिए हैं और उसके मुताबिक करीबन मैं उम्मीद करता हूं करीबन 25-30 हजार तक क्राउड रहेगी। और उधर बहरागोड़ा पुलिस ने घर में गांजा रखने के आरोप में मऊदा निवासी जैन साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने के पूर्व उसका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। घोल रेड किया था तो घोल में गांजा निकला। क्या चीज में?
गांजा आपके था घर में। आपके घर में? हाँ। कौन लाया था? वो घर का बगल में बाढ़ एक ठो है, वो बाढ़ में गांजा कुछ मिला। और उधर झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासभा ने राज्य सरकार से हुए समझौते के तहत वेतनमान को छोड़ केंद्र सरकार के तर्ज पर सालाना भत्ता देने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने पर 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करने की धमकी दी है। विगत हड़ताल में जो सरकार के साथ समझौता हुआ था कि केंद्रीय कर्मचारियों के भांति सारी सुविधाएं और भत्ते हम देंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ वेतनमान मिला। वेतनमान के सिवा और दूसरा कोई डिमांड हम लोग को नहीं है। जिस पर जैसे कि माने केंद्रीय कर्मचारियों के भांति हम लोगों को चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता है, चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता है, पठारी भत्ता नहीं मिलता है, ट्राइबल भत्ता नहीं मिलता है। इसी के चलते हम लोग आपको क्या कहते हैं कि 27 सूत्री हम लोगों का डिमांड है। 27 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग प्रदर्शन पूर्व में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सर अभी तक हम लोगों का डिमांड नहीं दिया गया है। पुनः बाध्य होकर के हम लोग अपने 27 सूत्री मांगों को प्राप्त करने हेतु यह प्रदर्शन किए हैं। और आज का दिन आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, दिन बृहस्पतिवार, मघा नक्षत्र होगा रात्रि 7:37 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मालिक मंगल, आज आप प्रातः काल से बड़े खुशगवार नजर आएंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायिक खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज आनंदित रहेंगे। गृहियां भी आज प्रसन्नचित्त रहेंगी। वृष राशि, मालिक शुक्र, आज आपको आन फान में लिया गया निर्णय कर सकता है नुकसान। व्यवसाय में भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान होगा। इष्ट मित्रों को ही परखें, आपके अपने ही मित्रों से धोखा हो सकता है। उसके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, आज आप बड़े बाचाल होंगे। मन भी आपका चंचल होगा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आन फान में लिया गया निर्णय आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो जो भी आप करने जा रहे हैं बड़ी सहजतापूर्वक करें और अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सुयश की प्राप्ति के साथ आपको धन की योग पर रहेंगे। आज आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। व्यवसायी आज खुशहाल रहेंगे, पर चमह रहेंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रतापी। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। नई योजनाएं भी सफल होंगी इष्ट मित्रों के सहयोग से। परिजन भी रहेंगे खुशहाल। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आपकी सुखद यात्रा भी संभव हो सकती है। कन्या राशि, मालिक बुध, तन और मन से आप रहेंगे स्वस्थ। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सुयश की प्राप्ति के साथ धनागम होंगे। आज के दिन व्यवसायिक खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे।
परचम लहराएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको संयम की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। शत्रु आप पर भारी हो सकते हैं। आज इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातःकाल उठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करें और साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करेंगे, लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आपकी यात्रा सुखद होगी, धनागम के उत्तम योग रहेंगे, श्रेयस की प्राप्ति होगी। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे, साथ ही साथ व्यवसायी गण बड़े ही खुशहाल रहेंगे। परिजन आज आपके बड़े मानशील होंगे, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आज आपकी बड़ी निर्मल, मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे और साथ ही साथ धनागम की आज नए स्रोत की प्राप्ति होगी, जिससे आज आप बड़े ही खुशगवार नजर आएंगे। विशेष करके आज गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके लिए नुकसान। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा उससे भी आपको क्षति हो सकती है। लेन देन में भी सावधानी बरतें और अनचाही यात्रा आपके नुकसान कर सकता है। आज आप प्रातः काल उठ करके किसी भी ब्राह्मण को यदि पीले रंग का वस्त्र दान करते हैं तो लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। लक्ष्मी की आराधना ही आपके लाभप्रद होगा। तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आज के दिन व्यवसायी परचम लहराएंगे। राशि, मालिक बृहस्पति। आज तो आपका ही दिन है, बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिचम रहेंगे खुशहाल। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी। और हाँ, आज आप अपने बाल बच्चों के साथ धार्मिक की यात्रा भी कर सकते हैं। किसी मंदिर आज में आप जाएंगे जो आपके लाभप्रद होगा। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभ। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। एसडीओ ने पटाखों की कालेबाजारी करने वाले के गोदाम पर की छापेमारी। चौका सड़क दुर्घटना में एक महिला की हुई मौत, 3 हुए जख्मी। और यौन शोषण करने के आरोप में बैंक मैनेजर हुआ गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।